कौन सी सब्जी इंडिया से आती थी? ये टमाटर आते थे इंडिया से। ठीक है, हाँ जी, अदरक आता था। सही। ये बिल्कुल मुनासिब रेट थे, तकरीबन 30-40 रुपए किलो थे ये टमाटर। प्याज आता था? प्याज भी आता था। तो प्याज की क्या कीमत होती थी प्याज होता था 60 रुपए किलो, जब इंडिया से आता इंडिया था? से आता था। और अब पाकिस्तानी खुद का प्याज 350 रुपए किलो है। 350 रुपए किलो है। तो जिन चीजों से आवाम को फायदा पहुंचता है तो हमने टमाटर लहसुन देना बंद कर दिया, तभी से भीख मांगने लगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने इंडिया के साथ हर तरह की ट्रेड बंद करके इतना ज्यादा जो है मुल्क के अंदर उन्होंने महंगाई का तूफान मचा रखा है। ये तो सब हुकूमत का मसला है ना, ये हुकूमत ने कवर करना है ना इसको। तो यही प्रॉब्लम आ रहा है शुरू से ही। मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान जो है दोबारा से इंडिया के साथ सब्जियों की तिजारत शुरू कर दे तो यहाँ पर क्या महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, सच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कितना को फर्क पड़े? लेट्स सपोज प्याज आज 350, अगर हम इंडिया का यहाँ मंगवाते हैं तो कितने रुपए में पड़ेगा? 50%। मजा आया। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई चीज बनाता है, लॉन्च करता है, कहीं कोई नया मिसाइल तैयार कर दिया, जंगी बहरी बेड़े तैयार कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। पाकिस्तान के साथ मुसलमान है, कलमे की ताकत है और जी मजा नहीं आया। पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो मर्जी कर ले पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। जितने मर्जी हिंदुस्तान में भी रहते हैं फिर भी वो मुसलमानों के हक में बात करेंगे। पाकिस्तान का मुकाबला कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, अमेरिका हो कोई भी हो। लगता है चच्चा को आज खाना नहीं मिला। पाकिस्तान का मुकाबला इंशाल्लाह कहीं नहीं कर सकती। हमारी क्यों मफाद वाली दोस्तियाँ नहीं है किसी के साथ? हमारी नहीं हो सकती ना, हमारे भाई क्या जो हमसे जो मफाद रखेगा कोई। हमारे पास जज्बा नहीं है। जज्बा तो है, बस जज्बा ही है बस, जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम, उसके बाद से कोई जज्बा काम नहीं आया। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसपा कर दिया था। जीते थे कि हारे थे? जीते थे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। नहीं, पैसा एक और पागल आ गए। कभी जीते हो तुम भारत से एक भी बार? 1965 की जंग हम हारे थे जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, जीते थे। हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसपा कर दिए थे हम लोग। किधर गए वो 600 टैंक? खत्म कर दिए, कबाड़े में गए पाकिस्तान के। अच्छा, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि 1965 की वॉर पाकिस्तान हार गया। 71 में हारे थे हम लोग। 71 में तो हारे, तभी तो 71 पे बांग्लादेश। भी हारे थे और कारगिल पे भी हम लोग हारे थे। 1965 में भी हारे थे। कुछ भी। कश्मीर जो आज़ाद करेगा वो ना आर्मी आज़ाद कर सकता है, ना इमरान खान आज़ाद कर सकता है, ना नवाज शरीफ आज़ाद कर सकता है। ये आज़ाद करेगा तो काली पगड़ी वाला आज़ाद करेगा। एक छोटा बच्चा हाफिज है, ये आज़ाद करेगा। ये इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। खाने को घर में आटा नहीं, शक्लें देखो इनकी। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे, वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है। वो अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे। हम मुसलमान हैं, इंडिया पे भी कब्जा? इंडिया पे भी कब्जा करेंगे, काले पटकी वाले। भीख मांगना है, भीख याद रखो, भीख। आगे सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं चलो कोई तो है जिसमें दिमाग है। वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो। सर, जब अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो जीडीपी है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है। तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का। इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं। क्या करें, मजबूरी है। इनकम टैक्स वाले नहीं आपको पकड़ते? नहीं, वो रपड़े में पड़े ही नहीं कभी। कभी भी नहीं? नहीं, किसी को नहीं पता चला इधर एक खानदानी रईस रहता है, इसको जाके पकड़ेगा?
ओए हमारी ड्रेसिंग देखो, ये पट्टी पुरानी चीज़ हमने पहनी होती है। जब शादी की लुक आती है हम गाड़ियाँ TX प्राडो वराडो निकाल के हम चले जाते हैं, बस खत्म। शक्ल देखो इनकी भीख मांगने जैसी लगती है। ये शो नहीं करते। अब अपनी ड्रेसिंग पे चले जाओ, ड्रेसिंग पे कोई भी नहीं जाता, सब जाते हैं बैकग्राउंड पे। हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है। हाँ, हम ड्रेसिंग जिस तरह मर्जी करें, हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है। हाँ। देख रहा है बिनो। आपकी कितनी शादियां थी जब मैंने इंटरव्यू किया था? मैं भूल गई, सॉरी। 2 हुई थी, तीसरी मैं करना चाह रहा था मगर आपने कुछ बताया ही नहीं। मैंने क्या उसमें बताना था? मैंने शादी करनी थी, तीसरी आपको बार बार इशारे कर रहा था, आपको समझ ही नहीं आ रहा था, मैं क्या करता। कितनी लंबी लंबी, फेंको फेंको भाई। वर्ड इंडिया आपके सामने बोला जाता है तो सबसे पहले फर्स्ट थॉट क्या आता है? उधर का मतलब कि खाना ज्यादा पॉपुलर है लगता ये लाहौर के लोगों को खाने के अलावा कुछ आता है कि नहीं? नहीं देखा अपने मुल्क में भी खाने, ये भी खाने की मार्केट है, इंडिया में भी खाना है। अच्छा, खाना और वहाँ पे मतलब कि सब मिलजुल के ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, मिलजुल जी, के रहते हैं। और ओके। और मतलब कि प्यार सब में बहुत ज़्यादा है, वो बात तो सही है, खाना तो है मस्त। ऐसा महसूस होता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कैसे आप गई है कभी इंडिया? आपको नहीं, फिर मतलब कैसे कि महसूस होता है? वीडियोस वगैरह में देख कर ना। और कौन कौन सी वीडियो देखती हैं, किस किस की? ज़्यादा एक्टर्स की वगैरह की देखती हूँ। अच्छा, एक्टर्स की देख के तो लगता है बड़े प्यारे हैं। जी हैं तो। है तो। हमारी दुश्मनी की वजह से इस तरह होता है कि हम एक दूसरे के साथ आपस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। कर भी क्या सकते हो, और भीख ही मांगना।